दोस्तों, हमारे प्यारे से बोडियन चैनल में अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आज हम लोग कुछ टॉपिक लाए हैं साइंस के, जो कि लाइट चैप्टर का है। फर्स्ट चैप्टर जो कि लाइट चैप्टर का है, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। थोड़ा सा इसको एडजस्ट में कर लूँ। प्रश्न नंबर 1 बोल रहा है, प्रकाश की किरण किस दिशा में चलती है। तो प्रकाश की किरण को अगर हम लोग देखते हैं तो टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं चलती है, और ना ही ये किसी भी दिशा में तो नहीं जा सकती है। यानी किसी भी दिशा कहने का मतलब कभी इधर कभी उधर कभी इधर, इसका डायरेक्शन यानी कि सेम नहीं होता। इसका मतलब ये कहना है, और इनमें से कोई नहीं, यानी कि इसका आंसर जो है बच्चों वो सीधी रेखा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश की जो किरण होती है वो एक सीधी रेखा में गमन करती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। अब आगे बढ़ते हैं। तो प्रकाश की चाल जो होती है या फिर वेग जो होती है वो सबसे अधिक कहाँ पर होती है? तो सबसे अधिक निर्वात में होती है। जल में इससे कम होती है, वायु में अगर मैं बात करूं तो निर्वात के बाद जो आता है वायु आता है। ठीक, तो इसलिए हम लोग निर्वात जब ऑप्शन दिया रहे तब वायु नहीं होगा, ना ही जल होगा और ना ही कांच में। या प्रश्न नंबर 3 क्या है? प्रश्न नंबर, गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगाया जाता है? तो मोटर गाड़ी के चालक जो होते हैं बच्चों, तो वो देखते हैं ना, साइड मिरर का बात कर रहा है। साइड मिरर जो होते हैं उनमें कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है, ये आपसे पूछा गया है। तो समतल दर्पण तो नहीं लगा हुआ रहता है, और ना ही इसमें अवतल लगा रहता है, तो इसलिए ये दोनों ऑप्शन तो कट जाते हैं। और यहाँ पे दर्पण का बात की गई है तो यहाँ पे लेंस तो एकदम नहीं होगा। तो आपका जो सही जवाब है वो उत्तल दर्पण हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि दूर के वस्तु जो होते हैं ना वो थोड़ा सा छोटा दिखाई देते हैं, तो इसी के कारण इसको यूज़ किया जाता है। नंबर 4, समतल दर्पण में बनने वाली प्रतिबिंब कैसा होता है? यानी कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं वो कैसे बनते हैं? तो समतल दर्पण में वास्तविक तो बनते नहीं हैं, क्योंकि वास्तविक जो होते हैं वो हमेशा उल्टा बनते हैं। ठीक ना? जो वास्तविक जो होते हैं ये सिर्फ कहाँ दिखेगा? वास्तविक जो है ये सिर्फ अवतल दर्पण में दिखेंगे, ये सिर्फ अवतल दर्पण में होते हैं। आभासी का मतलब याद रखिएगा बच्चों, आभासी का मतलब काल्पनिक भी होता है। तो यदि अगर इसके ऑप्शन की जगह पे, आभासी के जगह पे यदि काल्पनिक दिया रहे तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। अगर ये नहीं दिया रहे काल्पनिक तो हमारा आंसर आभासी यहाँ पे, तो आभासी पे हम लोग टिक लगा देंगे, क्योंकि समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है जो वो आभासी बनता है। और मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ दूँ, ये बताइए कि इसमें सीधा बनता है या फिर उल्टा बनता है? तो ये इसका आंसर मुझे कमेंट में कीजिएगा। चलिए, तो इसके लिए ये क्वेश्चन तो हो गया। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन कैसा पूछा गया है। प्रश्न नंबर 5, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण का प्रकार क्या है? दाढ़ी बनाने वाले दर्पण का प्रकार क्या है? तो यानी कि आपसे पूछ रहा है कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, आपसे ये पूछ रहा है। ठीक, तो दिया गया है क्या? समतल दर्पण। तो बच्चों देखिए, समतल दर्पण का बहुत लोग तो इसका यूज़ करते हैं दाढ़ी बनाने के लिए, लेकिन असली यूज़ करना चाहिए तो दाढ़ी बनाने के लिए ज़्यादा यूज़ करना चाहिए तो वो अवतल दर्पण का इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें हमें जो भी इमेज प्रतिबिंब दिखते हैं वो बड़े दिखाई देते हैं, तो इसलिए हमें किसका उपयोग करना चाहिए? अवतल दर्पण का उपयोग करना चाहिए। तो प्रश्न नंबर 6, प्रकाश पुंज किसे कहते हैं?
तो प्रकाश पुंज बोल रहा है। प्रकाश पुंज, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये प्रकाश पुंज होते क्या हैं। तो बच्चों याद रखिएगा जो किरण होते हैं, तो किरण के जो समूह होते हैं ना, किरण के जो समूह होते हैं उन्हीं को बस हम क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी कि किरण के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रकाश पुंज कहते हैं। तो किरणों के समूह का मतलब एक से अधिक किरण होंगे। तो प्रकाश की कई किरणें को यहाँ पे बताया गया, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। ठीक है, एक किरण यहाँ पे नहीं होगा, कोई भी उजाला नहीं है भी नहीं होगा, एक छोटा दर्पण है। तो आंसर जो है इसका ए, यानी कि प्रकाश की कई किरणें मिलते हैं तब उन्हीं को हम लोग प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रश्न नंबर 7, प्रकाश की चाल कितनी होती है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है ये, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा बच्चों। प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो इसको याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं? तो जिसके पास खुद का प्रकाश होता है उसे हम प्रदीप्त कहते हैं, उसे हम प्रदीप्त कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 9, चंद्रमा किसका प्रकाश देता है? तो बच्चों याद रखिएगा कि सबसे पहले कि सूर्य जो है सूर्य की प्रकाश जो होती हैं वो मून पर यानी कि चांद पर, जब वो चांद पर वो जब पड़ती हैं तो हमें वो चमकता हुआ दिखाई देता है। तो याद रखिएगा कि चंद्रमा जो है वह एक अदीप्त में आता है और सूर्य जो है वो प्रदीप्त में आता है। तो याद रखिएगा कि चंद्रमा किसके वजह से चमकता है, तो सूर्य की वजह से चमकता है। तो इसके लिए आंसर हम लोग ये मान देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 10 क्या बोल रहा है? एक पारदर्शी वस्तु का उदाहरण है, यानी कि याद रखिएगा बच्चों, पारदर्शी वस्तु का यहाँ पे पूछ रहा है, कौन सा एक उदाहरण है। तो बात करते हैं, तो रंगहीन दर्पण जो है ये पारदर्शी वस्तु में आता है, यानी कि ये पारदर्शी वस्तु में आता है। और लकड़ी जो है ये अपारदर्शी में आता है, तो ये नहीं होगा। और बटर पेपर जो है ये पारभासी में आता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। और मिट्टी क्या है? तो मिट्टी भी एक अपारदर्शी वस्तु है, तो हम लोग इसके लिए टिक जो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रंगहीन दर्पण पे टिक लगाएंगे। प्रश्न नंबर 11, तो प्रतिबिंब जो होता है ये किस प्रकार का होता है? ये आपसे पूछ रहा है, हमेशा किस प्रकार का होता है? तो ये हमेशा अस्थाई होते हैं, याद रखिएगा, बहुत ही ये इम्पोर्टेंट सवाल है, ये अस्थाई होते हैं। चलिए सवाल नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 क्या बोल रहा है? दर्पण सूत्र का बात करता हूँ, तो दर्पण सूत्र जो होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है। ये हमारा दर्पण सूत्र होता है। और इसी के जैसा एक लेंस का सूत्र होता है, तो इससे भी याद रखिएगा 1/f बराबर 1/v u माइनस 1/v, ठीक ना। ये हमारा लेंस का फॉर्मूला हो जाता है और ये हमारा दर्पण का फॉर्मूला हो जाता है। तो आपसे पूछा गया क्या? दर्पण सूत्र, तो इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर डी पे करेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारा मैच यहीं पे कर रहा है। देखिए ये दर्पण सूत्र यहाँ पे लिखा गया है, तो यहाँ पे भी हम लोग ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा है, इसलिए हम लोग दर्पण सूत्र पे टिक लगा देंगे। प्रकाश की किरणें के पथ को क्या कहते हैं? यानी प्रकाश के जो किरण होते हैं उनके जो पथ होते हैं, यानी कि मार्ग जो होते हैं, उन सब को हम लोग क्या कहते हैं? तो उन सब को हम लोग किरण आरेख बोलते हैं। इसे याद रखिएगा बच्चों।
प्रश्न नंबर 14, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा दिखता है। यानी समतल दर्पण का अगर बात करते हैं तो अभी मैंने शुरुआत में ही बात किया था कि समतल दर्पण जो होते हैं उनमें हमारा जो भी प्रतिबिंब होते हैं वो हमारे समान दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे तो बात तो नहीं किया गया है कि उल्टा है कि सीधा है, तो हम लोग जानते कि इसमें सीधा होता है, तो इसमें उल्टा दिया गया, तो इसलिए हम लोग इसको भी काट देंगे और सजीव को भी काट देंगे, और बड़ा बनता है तो नहीं, इसको भी काट देंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट है। यानी कि इनके जो आकार होते हैं समान होंगे। और ये भी बच्चों याद रखिएगा कि जो प्रतिबिंब बनेंगे तो वो तो उनके आकार तो सेम होंगे ही, लेकिन उनके दूरी भी जो होंगे, प्रतिबिंब की जो दूरी होंगी वो वस्तु के दूरी के बराबर होता है। यानी कि वस्तु के दूरी के भी बराबर होता है। सवाल नंबर 15, न्यूटन कणिका सिद्धांत पर आधारित है। यानी कि किस सिद्धांत पर आधारित है, यहाँ पे किस का बात कर रहा है, किस पर आधारित है। यानी कि न्यूटन कणिका सिद्धांत किस पर आधारित है, छवि पर नहीं, जल पर नहीं, ध्वनि पर नहीं। तो ये याद रखिएगा बच्चों, ये फोटोन के लिए सिद्धांत दिया गया था। तो किसने दिया था, तो न्यूटन ने दिया था। इन्होंने बोला था कि सूर्य से जो आने वाली किरणें होती हैं उनमें किरणें जो होती हैं छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, और उन पार्टिकल को हम लोग फोटोन के नाम से जानते हैं, और इन्होंने यही बोला था। प्रश्न नंबर 16, प्रकाश का स्रोत कौन सा है। प्रकाश यानी कि प्रकाश हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है, तो बल्ब से तो हमें प्रकाश मिल सकता है, तो बल्ब पत्थर से तो नहीं मिलेगा, लकड़ी से भी नहीं मिलेगा, चंद्रमा से मिलेगा, लेकिन इसके पास खुद का प्रकाश नहीं है, तो इसलिए हम लोग बल्ब पे टिक मार देंगे। सवाल नंबर 17 पे आते हैं। तो अदीप वस्तु जो होते हैं कौन सी है। यानी कि इन चारों में से जो है अदीप्त वस्तु, यानी कि सूर्य है, बल्ब है, मेज है, मोमबत्ती है, इन चारों में से अदीप्त वस्तु जो है वो कौन सी है। तो इनके जो ऑप्शन आ जाएंगे, अदीप्त यानी कि अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था कि दीप्त उनको बोला जाता है जिनके पास खुद का प्रकाश हो, और अदीप्त उनको बोलते हैं जिनके पास खुद का प्रकाश ना हो। तो सूर्य के पास तो है, बल्ब के पास भी है, यानी कि इस सब को तो हम काट देंगे, ये भी नहीं है। मोमबत्ती के पास भी खुद का प्रकाश होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है मेज, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, फोकस दूर करने पर प्रतिबिंब कैसा होता है। यानी कि फोकस से बच्चों अगर हम लोग क्या कर दें, फोकस को दूर कर दें तो प्रतिबिंब पर क्या असर पड़ेगा, ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा प्रतिबिंब जो है वो छोटा हो जाएगा, ठीक है, और बड़ा तो एकदम नहीं, समान भी नहीं, अदृश्य भी नहीं। यानी फोकस को अगर हम दूर करते हैं तो प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनेगा। प्रश्न नंबर 19, प्रकाश के लिए कौन सा माध्यम सबसे धीमा है। यानी कि प्रकाश का जो माध्यम है वो किसमें सबसे कम होता है। तो अभी ही हम लोग ने ये सवाल देखा था कि किसमें सबसे कम होता है। तो शुरुआत में जो था वहाँ पे सबसे ज़्यादा था, तो मैंने वहाँ पे बताया था कि सबसे ज़्यादा निर्वात में होती है, उसके बाद वायु में होता है, उसके बाद जल में होता है, और उसके बाद जो है आता है वायु नहीं, कांच आता है, ठीक ना, कांच आता है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो हीरा इसमें आता है। तो इसमें तो हमारा ऑप्शन तो दिया गया क्या कि कांच दिया गया, तो इसलिए सबसे धीमा हम लोग कांच पे टिक लगा देंगे, यानी कि कांच जो है वो हमारा सही उत्तर। प्रश्न नंबर 20, एक पारभासी वस्तु का उदाहरण है। तो एक पारभासी क्वेश्चन जो है बच्चों एकदम सेम है, वहाँ पे दिया गया था पारदर्शी, बट यहाँ पे दिया गया है पारभासी। तो वहाँ पे मैंने डिस्कशन किया था कि रंगहीन दर्पण जो है ये तो पारभासी था, और लकड़ी जो था ये अपारदर्शी था, और बटर पेपर जो था यही एक पारभासी में आता था। तो पारभासी के लिए हम लोग किस पे टिक मारेंगे, बटर पेपर पे। मिट्टी तो ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये भी एक अपारदर्शी
वस्तु में आ जाएगा, यानी कि पारभासी वस्तु हम लोग बटर पेपर को कह सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। तो बच्चों ये अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बच्चों शेयर भी किया कीजिए, क्योंकि शेयर करने से आपके जो दोस्त हैं उनको भी जानकारी ये सब को मिल सके। तो आगे देखते हैं, आगे मैंने ये सब का आंसर की भी दे दिया है ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो पीडीएफ के लिए। तो इनका पीडीएफ जो है ये इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे अपलोड कर दी जाएगी। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा बच्चों, क्योंकि आपके लाइक से हमें एक मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।